नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करना है आपको। ये वीडियोस उस क्रम में काफ़ी हेल्पफुल हैं क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। आपको फॉलो किया करिए। हम आज अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए कहा गया है आपसे, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी। तो इसके बारे में यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था ये आरसी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये इसका टाइटल था इनकी पुस्तक का। उसमें ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। इस तरह के स्टेटमेंट जितने भी 1857 से रिलेटेड अलग अलग लोगों ने दिए हैं, इसको देखिएगा। यूपीपीएससी आयोग इससे क्वेश्चंस लगातार फ्रेम करता है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है भारतीय जो संसदीय सरकार है उसकी विशेषता चुनना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में प्रैक्टिस होती है जिसमें पहले भी हमने देखा है कि नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, ठीक है, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो नॉमिनल होते हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, और रियल जो एक्सरसाइज की जाती है पावर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेसी है इनके माध्यम से होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, ये विशेषताएं हैं। निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। लोअर हाउस होता है लोकसभा जो कि डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा नहीं भंग होता, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति होती है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो भारत रत्न सबसे पहली बार दिया गया था 1954 में, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इन सब के नाम आप ध्यान रखिएगा। CV रमन हो गए, है ना, इनको सबसे पहली बार दिया गया था। लेटर ऑन देखेंगे तो ऐसे अलग अलग वर्षों में दिए गए हैं। 97 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, APJ अब्दुल कलाम, इन 3 लोगों को मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नहीं मिला था, ठीक। बिस्मिल्लाह खान को मिला है वर्ष 2001 में, ठीक है, और इसी साल लता मंगेशकर जी को भी दिया गया था, ठीक। दोनों ध्यान रखेंगे बातें। आगे है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन करना है। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इनके एक्यूमुलेशन से जो आप देखते हैं वस्तु बनी है उसी को मिट्टी आप कहते हैं, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे अब इंडो गैंगेटिक प्लेन है तो यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इसकी टोपोग्राफी अच्छी है ना, लैंड एरिया है, फ्लैट है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो ये मृदा के फॉर्मेशन पे इफेक्ट डालेगा। और मृदा में जो भी सामग्री है उसकी पेरेंट जो मटेरियल है ना, जिससे मिल छोटे छोटे कण जिससे बने हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है उससे। लैंड स्लाइड इसमें और हो जाएगा, है ना, इसका कोई इसमें काम जो है नहीं है। आगे है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसको आप सपा बोलते हैं, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई जगह जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देती है ना, जो एक कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने में मुख्य रूप से यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो ये पहली बार जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, वर्ष बताना है, 1958 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है वर्ष 1973 में भगवती समिति ने इसमें से किसके अनुमानों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? भगवती समिति का जो है कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इस पर इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1973 में। आगे देखिए, मनुष्य के
मुंह में पीएच मान किससे कम होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दांतों की सड़न ऐसी स्थिति में होती है जो पीएच स्केल हम देखते हैं 0 to 14। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल पॉइंट हमारा है, तो 7 से कम क्या है, एसिडिक होता है। 5.5 के आसपास से अगर कम होने लगती है, ठीक है, तो ऐसी एसिडिक स्थिति में हमारे दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाएगी। उस शहर का चयन करना है जिसमें मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, डिजर्ट फेस्टिवल कहते हैं मरु महोत्सव। थार का डिजर्ट काफ़ी एक्सटेंसिव है राजस्थान में, आप जानते ही हैं। जैसलमेर में आयोजित किया जाता है ये मरु महोत्सव। इसमें देखिए मात्रा के अनुसार इसमें से किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण जो है एक्वा रेजिया के रूप में जाना जाता है। एक सॉल्यूशन है जो कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3 यूनिट और नाइट्रिक एसिड की 1 यूनिट होती है। ऐसे सॉल्यूशन को एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा रेजिया के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो सॉल्यूशन है जो डिसॉल्व कर सकता है गोल्ड और प्लैटिनम जैसे धातुओं को। ठीक है, तो एक्वा रेजिया, ये एक्वा रेजिया के फर्दर क्या यूसेज होते हैं जरा आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, नेक्स्ट है टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष में हुई जिसने भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत की। ठीक, तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया 1932 में स्टैब्लिश हुई थी टाटा एयरलाइंस। यहाँ पे एविएशन सेक्टर में इसका स्टार्ट हुआ जो है कह लीजिए फॉर्मली। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एयर इंडिया जो है अब उसको भी टाटा समूह ने एक्वायर किया है, अब इसका ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोनों इवेंट्स को। कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो सबसे पहले ये जो कृषि उड़ान योजना है 2020 में लॉन्च की गई थी। लेटर ऑन इसका सेकंड वर्जन जो है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इनके द्वारा जो भी हमारे ये जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, फिशरीज, लाइव स्टॉक से संबंधित है ना, उनका एयर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए सुविधा कुछ प्रदान की जाए, उसके लिए इसको मुख्य रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। एक्ट्स प्लीज पढ़ के जाइएगा, ये लोग आजकल बहुत सारे एक्ट्स पूछ रहे हैं कमीशन में, पुराने एक्ट्स को निकाल करके। ठीक है, कोशिश करिए जितने याद हो सके। तो ये वाला बनाया गया था 1947 में। आगे देखें, रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन किया और ये किस जनजाति से संबंधित थे ये यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली रानी दुर्गावती जो थी, देखेंगे इधर 1550 के अराउंड जो है इसमें जो है चंदेल प्रिंसेस जो थी ये थी बेसिकली। तो इन्होंने अब इनका जो पुत्र कह लीजिए छोटा है तो उस स्थिति में उसको उसकी तरफ से शासन किया और ये संबंधित जिस जनजाति से थी ये गोंड जनजाति है। थोड़ा हो सके तो इस डिटेल को पढ़िएगा। मनी बिल के बारे में हमने पहले बात की हुई है। कोई भी विधेयक जो पेश किया जाता है मनी बिल है या नहीं है ये किसके द्वारा तय किया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें मनी बिल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इन सब रिलेटेड मैटर्स के संबंधित मनी बिल होता है। और जब ये प्रस्तुत किया जाता है, मनी बिल के बारे में हमने पहले बता रखा है आपको कि कोई भी मंत्री जो होता है वो प्रस्तुत करते हैं इसे। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है उसके रूप में नहीं प्रस्तुत होता ये। और उसका जो डिफाइनिंग अथॉरिटी है मनी बिल का कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को सिक्किम स्नाइपर है ना इस उपनाम से जाना जाता है। तो ये बाईचुंग भूटिया इनको कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इधर जो है एनसीआर के रीजन में जो कुछ राजस्थान का एरिया आता है यहाँ पे इसका प्रभाव देखा गया। तो मुख्य रूप से 1965 के बाद जो आप देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसमें मुख्य रूप से चावल और गेहूं की फसलें पैदा की गई। तो इनकी खेती के संबंध में जो आधुनिक मेथड्स थे उसको अपनाया था पंजाब राज्य ने सबसे पहले। अब इसमें सही कथन को चुनना है और इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1213 तक लिखा है, ये गलत है, पहला यही सही, क्योंकि इसका शासनकाल जो है दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1210 एडी तक है ना। 1210 एडी में इसकी मौत हो जाती है। ठीक,
और उससे आगे है कि दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो कैपिटल बनने का जो सिलसिला दिल्ली का स्टार्ट हुआ, तोमर राजपूत जो थे इनके अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के पहले। इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक होगा। इसमें देखें, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले रसायनों को चुनना है। तो स्पेशली फूड आइटम्स में है ना, उसके लॉन्ग टाइम कह लीजिए कंटेनमेंट के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। उसमें सोडियम बेंजोएट है ना, बेंजोइक एसिड, इसके अलावा जैसे ये सॉल्ट्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं, प्रोपियोनिक एसिड होता है, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन सबको याद रखेंगे। ह्यूमस के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ह्यूमस क्या है? सब्सटेंस एक तरीके का है जैसे जो आपने आसपास जो जैसे पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियां हैं है ना, उन सबको इकट्ठा करते हैं तो उससे एक तरीके से कह लीजिए सड़े पत्तों की खाद के रूप में जो बना, आप उसको यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। ठीक, तो उसके रेफरेंस में दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखे हैं ठीक है। यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है और इसकी उपस्थिति होने से माइक्रोबियल एक्शन जो प्लांट्स में होते हैं उसके लिए प्रतिरोध ये प्रदान करता है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अर्जुन तपस्या नामक दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक जो है किस शहर में स्थित है? अर्जुन तपस्या मूर्ति है यहाँ पे महाबलीपुरम, तमिलनाडु। आगे देखें, भू राजस्व जो सीधे किसान से एकत्र किया जाता था ब्रिटिश पीरियड में है ना, किस रूप में जाना जाता था? तो ये इसको रैयतवाड़ी सिस्टम बोलते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसने इससे इसको स्टार्ट किया था, जरा कमेंट करिए। देखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं की उत्पत्ति किसके प्रावधान के तहत हुई थी? लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोअर हाउस में, तो 1919 का जो ये एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए, तो सबसे पहली बार इनका फॉर्मेशन किया गया 1921 में। इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आर्टिकल 93 आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है उसके प्रोसीजर की बात की जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA की बात हो रही है। ये कब बनाया गया पहले ये जानिए? 1980 में। ठीक, इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया जाता है। तो यहाँ पे उसी में पूछा जा रहा है कि क्या आधार है। तो यहाँ पे राज्य से संबंध है, मतलब देश की बात हो रही है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल अगर किसी भी तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को डिटेंशन में ले सकते हैं। लोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कोई कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी लिया जा सकता है NSA में। और जो है दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक बार प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने के बाद लगभग 1 वर्ष तक कस्टडी में रखने का ऐसा प्रावधान है। थोड़ा डिटेल में प्रोविजंस को देख लीजिएगा। फिलहाल दोनों विकल्प करेक्ट हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया? नोवेल फीचर्स। तो ये DPSP वाला जो पार्ट है 4, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य इनको कहा गया है। नेक्स्ट है मायोसिन। इसमें से किसका एक उदाहरण है? मायोसिन बेसिकली एक प्रकार का, हम ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, क्या करता है ये? कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी जो कि फॉर्म में होती है किसके? ATP के, है ना। इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जो किस यूज़ में आएगा? हमारे बॉडी के जो फोर्स और मूवमेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। ठीक, इसमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था? ठीक है, मौर्यन शासक कौन था इसमें से? सॉरी, नहीं था, बिंबिसार। ये हरियंक डायनेस्टी का रूलर था। ठीक, ये ऑड हो जाएगा। इसमें देखें, अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है? कोई भी एक्ट ये पार्लियामेंट के द्वारा बनता है, क्या होता है? उसको पहले किसी मंत्री के द्वारा या प्राइवेट मेंबर यानी कि जो सांसद होते हैं उनके द्वारा एक बिल के रूप में किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। ठीक, दोनों हाउसेस से जब वो पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट उसको चाहिए होता है। जब वो मिल जाता है तब जाकर के वो एक्ट बनता है। तो इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल थिंग क्या है जिसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है किसी भी एक्ट को बनाने के लिए? तो विधेयक यानी कि बिल। आगे है महाबोधि मंदिर नामक प्राचीन बौद्ध मंदिर
किस राज्य में है, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल्स काफ़ी फेमस है, कहाँ पे है, बिहार में। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं नॉन मेटेलॉइड यानी कि अधातुओं को चुनना है, ठीक। तो गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये पहले 3 हो जाएंगे, जिसमें बोरॉन ऑड है। मंगोलियन शासक था चंगेज खान, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसकी डेथ का ईयर बताना है। 1227 AD में ये इसकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का 1 वर्ष में मापा गया बाजार मूल्य क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में, ठीक है। कई बार ये टर्म मिस कर देते हैं स्टेटमेंट में। 1 वर्ष के दौरान जो ये स्टेटमेंट है, किसी देश के अंदर अंतिम जो वस्तु और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखिए, बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व जो है इसमें से किसने किया था। आप 1859 और 60 के टाइम पीरियड में देखेंगे, जो ब्रिटिशर्स इंडिगो ये ग्रो करने वाले लोग थे, फार्मर्स, उनको फोर्स करते थे कि नील की खेती करो। इसी के अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ये इसके जो है मुख्य लीडर थे। इधर देखेंगे नाइडिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे इसमें। आगे देखें, बीमारी के दौरान पोषण संबंधित जो देखभाल गतिविधियां हैं उसका एक संगठित समूह है क्या। तो जब कोई व्यक्ति बीमार है तो पोषण संबंधित जो देखभाल होती है यानी कि न्यूट्रिशनल केयर, तो उसमें इस यहाँ पे 3 विकल्प जो लिखे हैं क्या क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल होता है। तो जो न्यूट्रिशनल केयर हम किसी की करते हैं तो उसमें हम उसकी मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन कोई भी नहीं करते हैं, ठीक है। पोषण की स्थिति का आकलन किया जाता है, पोषण संबंधित समस्याओं का निदान किया जाता है। जो ऑप्शन ए है ये नहीं होगा। 2011 का सेंसस का डेटा अभी जो है अवेलेबल है, तो एग्जाम में वही पूछा जाएगा, पढ़ के जाइएगा इसको भी। उसके अनुसार जो रफली हमारा जो पॉपुलेशन थी इंडिया की क्या थी, 1.21 बिलियन, ठीक। अभी रिसेंटली एक डेटा के अनुसार हम विश्व के नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो अप्रॉक्स हम कितनी पॉपुलेशन हो गई है विश्व में हमारी, जरा कमेंट करके बताइए। ग्लूकोज इसमें से किसका उदाहरण है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दो के बारे में अक्सर पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और मोनोसेकेराइड टर्म में ध्यान रखिएगा, मोनोसेकेराइड भी देकर के पूछा जाता है। आगे देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ। तो डेट वही है जिसमें आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि जिसे अब हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये कब होता है, 7 अप्रैल को। तो 1948 में जो है जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे WHO वर्किंग अपनी डे टू डे करता है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो यहाँ पे हम बी विकल्प को चुनेंगे। देखिए, भरत जनजाति के नाम पर जो वर्तमान हमारा देश है उसका नाम भारत पड़ा था, ठीक है, ऐसी मान्यता है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में इस जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद में ही इसका मेंशन मिलेगा आपको, ऑप्शन बी। भूमध्य सागर से उठने वाले समशीतोष्ण चक्रवातों से पंजाब के राज्य में जो वर्षा होती है उससे किन फसलों को लाभ होता है ये बताना है, ठीक है। तो मोस्टली सर्दियों के मौसम में आप जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह घटनाएं देखते हैं, रबी की फसल का टाइम होता है ये, चूँकि गेहूं और ये सब जो सरसों वगैरह है, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें हमको गलत कथन को चुनना है। गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और क्षत्रिय थे, ठीक है। तो जो इनका संबंध था, शाक्य मुनि भी इनको इसीलिए कई बार कहा जाता है, शाक्यगढ़ से संबंधित थे। और इनकी मृत्यु वैशाली में हुई थी, ये गलत है। इनका परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। आगे देखें, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। नोटा का जो विकल्प होता है बैलेट पेपर्स में या फिर जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें, इसको भारत में पहली बार कब लागू किया गया था ये पूछा गया है। तो नोटा का विकल्प सबसे पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए वर्ष 2013 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन सब स्टेट्स में, ठीक है, पहली बार इन इलेक्शंस में ही इसको यूज़ किया गया नोटा विकल्प को। अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, है ना, उसके लिए होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से हैं, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
कुल 17। कोशिश करिए याद हो, अक्सर हर बार ही मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखे हैं, 0 हंगर, जो कि गोल नंबर 2 है, ठीक है। पहला क्या है, नो पॉवर्टी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अगर हम नंबर की बात करें तो ये 13 नंबर का गोल है। लाइफ बिलो वाटर 40 नंबर पे आता है। क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात कर लें तो इसका गोल नंबर हमारा है 4 वही हो जाएंगे, ठीक है। इनकी ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल पे सर का वीडियो एक पड़ा हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। इसमें गलत युग्म का चयन करना है, यूनिट्स और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इसमें तीनों ही ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। एक बार पॉज करके देख लीजिए। इसमें देखें 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का भी हाल ही में नवंबर 2022 में फैसला आया था, ठीक है। उसका संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो देख लेते हैं। इस मामले के लिए कोर्ट की संवैधानिक बेंच में 7 जज शामिल थे, यही गलत है क्योंकि 5 लोग थे, ठीक है। और इसमें जो जजमेंट आया था 3-2 का आया था, 3 लोग पक्ष में थे, 2 लोग विपक्ष में, ठीक है। तो EWS आरक्षण आप जानते हैं कि जो अपर कास्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का आरक्षण का प्रावधान इसके माध्यम से किया गया था 103वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 2019 में, ठीक। तो यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया था, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कह लीजिए वायलेशन नहीं माना गया और इसको बरकरार रखा गया। तो इस अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा, जजमेंट के बारे में भी। फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हुए थे, ठीक। यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखें, रिवीजन करते रहें, मैक्सिमम एग्जाम नज़दीक है और हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को आगे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।